Hello everyone, my name is Ekta Sagar Sahu. I am astronumerologist, spiritual energy master and a Vastu expert. And the information that I want to share with you today is how we all our own self create money blockages. किसी को भी मनी ब्लॉकेजेस अच्छे नहीं लगते, किसी को भी नहीं अच्छा लगता कि अपॉर्चुनिटीज उनके हाथ से स्लिप हो जाए, दैट टू राइट अपॉर्चुनिटी विच कैन बी प्रॉफिटेबल. सो ऐसी क्या मिस्टेक्स हम करते हैं हमारे घर के अंदर जिनको हम ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, हमारे घर के अंदर बहुत सारी ऐसी एनर्जीज होती हैं और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिससे हम मल्टीपल प्रॉफिटेबल मनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो वो ऐसी क्या मिस्टेक्स है जो हम करते हैं जिसके कारण वो अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक भी हो जाती है. आई विल बी गिविंग यू सम वेरी गुड टिप्स एंड वेरी गुड रेमेडीज you can do at your home and can see the results as well. The first and the most important thing, your main door. Yes, अगर आपका दरवाज़ा जो कि मेन डोर होता है, अगर वो आराम से बंद नहीं होता, उसका जो नीचे का हिस्सा है वो फर्श में लगता है या चौखट में अटकता है या उसको धक्का मार के बंद करना पड़ता है विथ फोर्स, देन यू नीड टू चेक दैट. प्लीज़ उसको जितनी जल्दी हो सके ठीक कराइए, क्योंकि दैट मीन्स दैट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कमिंग अ राइट अपॉर्चुनिटीज. हर चीज़ रुक रुक के होती है. आपका पैसा भी बहुत जगह फंसता होगा, और अगर कहीं पैसा फंसा है जिन्होंने लिया है वो आपको वापस नहीं करते होंगे. तो मेन डोर जो होता है हमारे घर का सबसे इम्पोर्टेंट होता है. देन सेकेंड, आप कुछ लोगों को एक्चुअली आदत होती है कि वो मेन डोर के ऊपर लॉक लगा देते हैं, और लॉक लगाने के बाद चाबी अंदर रख देते हैं और लॉक्ड जो आपका जो लॉक होता है वो मेन डोर पे आउटसाइड लटका रहता है, ठीक है, आउटसाइड योर हाउस. सो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड. अगर आप अपने घर के बाहर ही लॉक लगा देंगे बड़ा सा, तो अपॉर्चुनिटीज कैसे आएंगी? ऑब्वियसली इट क्रिएटिंग अ लॉक. लॉक मीन्स यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग, दिस इज कम्प्लीटली अ लॉक प्लेस. चाहे वो दरवाजा खुला हुआ है पर बाहर तो ताला लगा हुआ है ना. तो जो भी पहला इंसान, आप खुद सोचिए, जब भी कोई आएगा आपके घर में सबसे पहले उसको लगेगा यहाँ कोई रहता ही नहीं है. So please don't do that. If you have a habit of putting a lock on your main door, that too outside, even though it should not be inside also, पर हमें outside तो बिल्कुल completely avoid करना चाहिए. और even अगर आप लॉक अपने किसी दरवाजे में कि वो गुम जाएगा या गिर जाएगा या किसी को इधर उधर रख के मैं भूल जाऊंगी, उसको एटलीस्ट मेन डोर पे लॉक करके मत लटकाइए. Put it in a nicely in a drawer with the keys inside. Okay, so this is my second advice. Third is something, if there is some blockages in opening some windows of your house. अगर आपको लगता है कि कोई दरवाज़ा या खिड़की आपके घर में परमानेंटली बंद है, बिलीव मी कभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएगी. हमारे घर की जो खिड़कियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? वो रिफ्लेक्शन होती है हमारे अपॉर्चुनिटीज़ की. अगर वो ही लॉक हैं तो जो आपके फ्रेंड्स, जो आपके रिलेटिव्स, जो आपके नियर वंस हैं, जो आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, जो कि टर्न आउट टू बी अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, गुड बिजनेस पार्टनर अपॉर्चुनिटी, वो आपको नहीं मिलती, वो आप तक पहुंचती ही नहीं है. तो ट्राई टू ओपन ईच एंड एवरी विंडो. और अगर आपने कोई विंडो परमानेंटली क्लोज कर रखी है या उनको बहुत सालों से नहीं खोला है या वो जैम हो गई है, प्लीज उसको भी ठीक करिए. वी शुड नॉट कीप एनी विंडो, एनी डोर लॉक्ड permanently. It means that you are closing that door permanently, that you're closing some opportunities permanently. All right, so we need to check on this. Next, अगर आपके टैप, आपका पीने का पानी, पीने का नलका हमेशा टप टप टिप टिप पानी करता रहता है, उसमें से निकलता रहता है, तो उसको भी ठीक कराइए. ड्रिंकिंग वाटर एंड लॉस ऑफ वाटर इज अ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लॉस ऑफ मनी. बिना किसी बात के आपके खर्चे होंगे, बिना किसी बात के आपकी स्पेंडिंग जो है वो बढ़ती जाएगी, बेफजूल की खर्ची होगी. इट्स नॉट गुड. एक तो पानी भी वेस्ट होता है. पानी जो होता है, जो वाटर है, इट्स अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर, इट्स अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ मनी. सो अगर हम पानी को वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे घर की जो इनकम है, हमारे घर का जो पैसा है, वो भी बेफजूल में ही खर्च होता है, ठीक है. एंड देन व्हाट वी कैन अवॉइड इज समथिंग, अ बिग वॉर इमेजेस इन द हाउस. घर में ही अगर हम वॉर इमेजेस लगाएंगे तो ऑब्वियसली उस घर की जो वॉर की जो इमेज की जो एनर्जीज हैं वो हमारे घर में आ जाती है. जिस तरह की हम पेंटिंग्स लगाते हैं उस तरह की जो एनर्जीज होती है वो हमारे घर में फ्लोट करने लग जाती है. और हमारे फैमिली मेम्बर्स में अगर
आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली हम लोग हमेशा मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। अगर मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं तो हम लोग कभी भी किसी भी कॉन्क्रीट डिसीजंस पे नहीं पहुंचते हैं। और ऑब्वियसली अगर आपका मन शांत नहीं है, आप अंदर से खुश नहीं है, तो आप अपने बिजनेस में भी फोकस नहीं कर सकते हैं। तो यू शुड अवॉइड सच paintings which has no meaning or which is reflecting some kind of, you can say, war or some confusion. So you should avoid such. The last and the most important, your doorbell should be working. Yes, your doorbell should be working all the time. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने घंटी बजाई है और आपकी घंटी नहीं बजी। इसका मतलब ये होता है कि कोई आप तक आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा है, या मनी ओरिएंटेशन से रिलेटेड या मनी अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंचने वाली होती है, बट देयर इज अ गैप बिटवीन दैट, between you and that person, between you and that opportunity. वो right time पे आपके पास नहीं पहुंच पाती क्योंकि your doorbell is not working. So there is a gap that you create, a time gap. That person is standing on your door and you are not able to reach. So it means that a right opportunity is not coming to you. जो time, जो space रह जाता है वो कहलाता है missed opportunity. So please try these remedies. I'm sure this is going to be helpful to you. And believe me, if you do it with complete faith, you can feel the changes in your own house. So remedies को थोड़ा time दीजिए, एकदम से result मत उसके कीजिए, expect कीजिए, क्योंकि जो remedies होती हैं उनको भी लाने में, उसकी भी energies आपके घर में लाने में time लगता है. And I'm sure you will feel and find that these remedies are very helpful. I hope you like this video. Thank you.